रावण का वध कर दिया। और अब आपको क्या, माता प्रसन्न, मैं तुमको क्या दूं? हनुमान जी हाथ छोड़ के खड़े हो गए कि हमको कुछ चाहिए ही नहीं। लेकिन जब मां प्रसन्न होगी तो बच्चा चाहे या ना चाहे वो दे के मानेगी। प्रभु प्रसन्न होंगे तो भक्त चाहे या न चाहे जिद करके देंगे। प्रहलाद से नरसिंह भगवान ने कहा कुछ मांग लो, नहीं चाहिए। नहीं, मैं आया हूं तो देखे जाऊंगा, आखिरी मंगवाई। अब भक्त कुछ भी मांगे लेकिन दिए बिना नहीं जाए। तो जानकी जी ने प्रसन्नता से हनुमान जी से कहा, सुन सुत सत गुण सकल तव हृदय बसौ हनुमान। जाओ, मैं आशीर्वाद देती हूं कि सुन सुत सतगुण सकल तव, जितने भी सतगुण हैं वो सब तुम्हारे हृदय में बसे। तो ये महामाया का आशीर्वाद है, इसलिए हनुमान जी सकल गुण निधान। किसी प्रकार का दोष कहीं से हनुमान जी में ढूंढा ही नहीं जा सकता। निर्लेप है तब। और निर्लेप क्यों है? क्योंकि हनुमान है, उनको अपना अहंकार ही नहीं है। दोष उसी पे लगेगा जो मैं कुछ होऊंगा। जब मैं कुछ हूं ही नहीं तो दोष किस पे लगाऊंगा? इसलिए राम के लिए तो प्रश्न उठा सकते हो, हनुमान के लिए प्रश्न नहीं उठा सकते, क्योंकि हनुमान में वो अहंकार ही नहीं है कि मैं भी कुछ हूं। कल की कथा में हनुमान जी ने राम जी और सुग्रीव की मित्रता दिखाई। सुग्रीव की हालत देख के लक्ष्मण जी मुस्कुराए। कुछ कर पाए क्यों? देखिए, भगवान सुग्रीव के सामने भी खड़े हैं और भगवान हनुमान जी के सामने भी। हनुमान जी के लिए भगवान को प्रमाण भी नहीं देना पड़ा और भगवान मान के चरणों में पड़ गए, कंधे पे बिठा के ले आए, उनके दास हो गए। सुग्रीव से मित्रता हो गई, तभी वो सोच रहा है कि अरे वाली को मार पाएंगे कि नहीं मार पाएंगे। राम जी ने पूछा क्या प्रश्न? क्या प्रभु, वो वाली बहुत बलवान है, तो मैं हूं ना, एक ही बार काफी है। नहीं, वो परीक्षा हो जाती तो ठीक रहता। ये अंतर है। राम जी ने परीक्षा भी दे दी और उस परीक्षा का जो परिणाम होना चाहिए था वही हो गया। उसके बाद भी उसको संदेह है। हम पूजा करते हैं संदेह से भरे हुए। क्या कभी हमने वो माला भी जपी है इस विश्वास से कि माला पूरी होगी तो भगवान प्रकट हो ही जाएगा? ये विश्वास ही नहीं। हम रोज पूजा करते हैं ये मान के कि कभी न कभी तो आज वाले में नहीं हो। जितने लोग बैठे इसमें ऐसा कौन है जो तय करके आज पूजा कर रहा है आज तो खड़े हो जाएंगे? नहीं, वो लगातार करता रहता है और आगे और बढ़ाने के चक्कर में रहता है। 2 माला और बढ़ा ले। इस पर नहीं आता है कि 108 बार राम कह रहे थे, अब 100 बार कहेंगे, अब 80 बार कहेंगे, अब 50 बार कहेंगे, अब 11 बार कहेंगे, अब तो एक ही बार कहेंगे और राम आ जाएगा। नहीं, 1 माला, 2 माला, 4 माला, 50 माला, 100 माला, 200 माला। 200 माला के बाद भी वो वही है जहां वो पहली माला में था। ये अंदर का एक यकीन है,
कि राम प्रकट हो ही जाए। शंकर जी से पार्वती जी ने रावण के विषय में पूछना चाहा। बड़े आनंद से बैठे हुए थे। तो पार्वती जी ने कहा कि प्रभु मैं जानना चाहती हूँ कि वो रा बोला, और शंकर जी ध्यान में चले गए, आगे की कहानी नहीं सुने। पार्वती जी बोलती रही, कोई जवाब नहीं दिया। फिर समाधि टूटी, फिर अगले दिन बैठी, प्रभु आप हमारी बात का जवाब नहीं दे रहे। अरे नहीं, पूछो पूछो। फिर पार्वती जी ने कहा प्रभु मैं जानना चाहती हूँ कि वो और फिर भगवान समाधि में चले गए। कई दिन तक ऐसा हुआ। पार्वती जी ने शंकर जी का हाथ पकड़ा, प्रभु हमारी बात तो सुन लो, आपसे मैं रोज कुछ पूछती हूँ लेकिन आप कोई जवाब ही नहीं देते। क्या नहीं पार्वती, तुम जब रा कहती हो तो मैं जान जाता हूँ, उसके बाद तो माँ ही कहा जाएगा ना, तो मैं राम पे चला जाता हूँ। पूरे नाम की भी जरूरत नहीं। ये जो यकीन है ये हनुमान जी में, सुग्रीव में नहीं है। इसलिए सुग्रीव का ना कोई मंदिर बना, ना पूजनीय हो पाए, जबकि राजा कौन है? सुग्रीव। हनुमान जी मंत्री। राजा साहब को कोई नहीं पूछना हो, हनुमान जी की पूजा होती चली जाती। हनुमान जी को आशीर्वाद मिल रहा है कि सारे गुण तुम्हारे में हो जाए, तो सुग्रीव बने। रामचरितमानस हमसे ये कहना चाहती है कि आप कैसे रहो, कैसे पूजा करो, कैसे अपनी बात कहो। तो राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा देखो अभी हम पूछते हैं। तो उन्होंने सुग्रीव से पूछा कि जानकी जी के विषय में कोई, अरे अरे प्रभु क्या चिंता, हमने तो देखा। क्या देखा? यहीं से विमान पे जा रहे थे और उन्होंने हमको देख के अपने वस्त्र और कुछ आभूषण भी देखे। हनुमान जी और लक्ष्मण जी और मुस्कुराए, ये देखो। राम ने कहा लक्ष्मण एक मिला जिसने जानकी जी के आभूषण वस्त्र इसके पास है। अब तो लगता है कि मिल जाएंगे प्रभु, क्या मिल जाएंगी। भगवान ने कहा इतने पे तो प्रसन्न हो, तुम अभी भी मुस्कुरा रहे हो उनकी बात। अरे इनको देख के जानकी जी ने आभूषण और वस्त्र देखे। क्या प्रभु आपकी सोच अलग है, हमारी अलग है। लक्ष्मण जी ने कहा कि राम जी ने पूछा तुम्हारी क्या सोच है? क्या प्रभु एक जटायु थे जिन्होंने केवल सुना कि जानकी जी विलाप करती जा रही है और वो भिड़ गए, प्राण को ध्यान में न रख के रावण से। और एक ये लोग ये बैठे थे, क्या कर रहे थे? तो मंत्री ने सहित, ये सुग्रीव ने राम जी को बताया कि मुझे मिला कैसे ये वस्त्र, ये कि मंत्री ने सहित यहाँ एक बार, मंत्री ने सहित यहाँ एक बार, मंत्री ने सहित और उसमें स्त्री विलाप कर रही थी। उसने हम लोग को देख के कहने और ये देखे। लक्ष्मण जी ने कहा इन्होंने किया क्या है? प्रभु जब कोई स्त्री विलाप करती जा रही थी और ये बैठे देख रहे थे, तो इन्होंने किया क्या? जटायु तो कूद पड़े, लड़ गए, भिड़ गए, प्राण दे दिया। इन्होंने क्या किया? राम जी ने कहा नहीं,
उसको उन्होंने निशानी दी कि आगे काम करना। प्रभु आगे ये क्या करेंगे, आपके हिसाब से निशानी दी। हमारे हिसाब से जब उन्होंने देखा कि बैठे बैठे विचारी कर रहे हैं, तो अपने कपड़े और चूड़ी फेंक दी कि जब तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो तो महिलाओं के कपड़े और चूड़ी पहन के बैठो। इनके बस का कुछ नहीं है प्रभु। आपको मालूम है कि किष्किंधा कांड के बाद कौन सा कांड आता है? सुंदर कांड। और सुंदर कांड के बाद लंका कांड। दो कांडों के बीच में है सुंदर कांड। पाठ केवल सुंदर कांड का होता है, किष्किंधा कांड का होता है, लंका कांड। अच्छा, ये भी नहीं कि छोटे बड़े का ध्यान रखा गया। किष्किंधा कांड सुंदर कांड से छोटा है, फिर भी पाठ नहीं होता। अच्छा, बड़े का करना चाहिए, तो सुंदर कांड से बड़ा लंका कांड, उसका भी नहीं होता। सुंदर कांड का होता है। कारण क्या है? किष्किंधा कांड में केवल विचार किया जाता है, काम नहीं होता इसमें कुछ। मंत्री सहित यहाँ एक इबारत मंत्रियों के साथ यहाँ बैठ रहो मैं करत विचार, बस विचार ही करते हैं। इस कांड में विचार हो, तो कहाँ पर विचार हो रहा है? पर्वत। ऐसे लोग हैं दुनिया में जो ऊंचे ऊंचे विचार तो इतने ऊंचे हैं कि क्या कहना। काम धंधा कुछ नहीं, वो ऊंची ऊंची बातें, ये ऊंची बात, वो ऊंची बात, करते धरते कुछ नहीं, विचार करते। विचार बहुत अच्छा है। ऐसा हमारे काम का नहीं हो सकता, ऐसे इसका पाठ नहीं होता। एक आदमी घर चोर घुस गया, उसकी पत्नी ने उसके पति को कहा चोर घुस गया है, तुम क्या समझती, मैं सो रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि चोर घुसा है, तो कुछ कहूँ? हाँ, मैं विचार कर रहा हूँ कि क्या करूँ। चोर अलमारी तक गया, ताला तोड़ दिया। पत्नी ने कहा अरे उठो, ताला तोड़ दिया, मैं देख रहा, कुछ करो। अरे मैं विचार कर रहा हूँ इस समय क्या करना है। उसने माल निकाला, चल। पत्नी ने कहा अरे अब गेट पे पहुंच गया, निकल रहा है वो, कुछ तो करो। अब मैं उससे भी बड़ा विचार कर रहा हूँ, अब क्या करना चाहिए। वो विचार ही करते रहे, माल चला गया। तो इस कांड में विचार ज्यादा है। तो अगर इसका पाठ करेंगे तो विचार ही करते रह जाए, कुछ करेंगे धरेंगे नहीं, इसलिए इसका पाठ नहीं करते। फिर लंका कांड का क्यों नहीं करते? कुछ लोग कहते लंका कांड का पाठ इसलिए मत करिए घर में लंका कांड हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा होता तो बाल कांड करते तो घर में बच्चे पैदा होते। ऐसा नहीं होता है, तो उसका कुछ और भी करना है। तो लंका कांड का पाठ क्यों नहीं हो रहा है? तो जब सेना समुद्र पार करके लंका पहुंच गई, तो रावण ने अपने सब मंत्रियों को बुलाया कि भाई क्या करना है, इसका विचार किया जाएगा। मंत्रियों ने कहा कहूँ कवन भय करहु विचारा, कहूँ कवन भय करहु विचारा, नरक भानु आहार हमारा, नरक भानु आहार हमारा, कहूँ कवन भय करहु विचारा, कहूँ कवन भय करहु विचारा, नरक भानु अरे विचार क्या करना। ये मनुष्य भालू बंदर तो सब हमारे यहाँ आएंगे, खा डालेंगे, सबके पेट भर जाएंगे महाराज। रावण हंसा, क्या बात है। लंका में विचार नहीं होता, सीधे काम हो जाता। और जो बिना विचारे काम करता है, चाहे सोने की लंका क्यों ना हो, आग लगी जाए।
तो किष्किंधा कांड में केवल विचार होता, काम नहीं होता। लंका कांड में काम होता, विचार नहीं होता। प्रशस्त रावण का बेटा वो खड़ा हुआ, पिताजी हम भी कुछ इनसे पूछना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते हो भाई? अच्छा ये बताओ कितने सारे जो बंदर आ रहे सबको खा जाओगे? मंत्रियों ने कहा तुमको क्या परवाह है, हम लोग का तो भोजन। तो प्रहस्त ने कहा कि अरे खाने में भी कुछ विचार होगा। तो जो खाने में विचार करे वो राक्षस कैसा? जो खाने पीने में विचार करे वो राक्षस कैसा? हम विचार किए भी नहीं खाते इसलिए राक्षस है। प्रहस्त ने कहा बात तो ठीक है, इतने बंदरों को खा जाओ। अरे क्या बात है, क्यों नहीं खा जाएंगे? तो जो इसके पहले एक बंदर आया था जो लंका जला के गया, उससे तुम लोग का पेट खराब था, उसको क्यों नहीं खा पाए? अब सब चुप। रावण ने कहा चुप, मेरा पुत्र होके मेरे सैनिकों का मनोबल गिरा रहा है। अरे सब खा जाएंगे, किसी विचार की जरूरत नहीं है। तो लंका कांड में विचार नहीं होता, काम होता है, इसलिए युद्ध हो गया उसमें। किष्किंधा कांड में विचार होता है, काम नहीं होता। इसलिए राम से मित्रता होने के बाद भी भगवान बैठा प्रतीक्षा कर रहा, कुछ तो करो। और सुग्रीव अपने महल में पड़े कर दे गई है, हम तो विचार करेंगे शायद। भगवान की प्रतीक्षा करेगा तो क्या काम होगा? तो किष्किंधा कांड में केवल विचार और लंका कांड में केवल काम। और सुंदर कांड में जब हनुमान जी लंका पहुंचे, पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन्ह विचार, अति लघु रूप धरऊ से नगर करऊ पैसा। जब वहां पहुंचे और इतनी सजी हुई लंका, बहुत सुंदर लंका सजी, चारों तरफ सिपाही और एक से धाकड़ सिपाही लगे हैं। अब विचार किया कि जब अंदर छाया कैसे जाए, तो विचार का परिणाम निकाला कि छोटा बन के अंदर छाया जाए। और फिर उसके बाद क्या किया कि मसक समान रूप कपिधारी, मसक समान रूप कपिधारी, लंका ही चले विचार के परिणाम ले आए और परिणाम के बाद काम कर दिया। जहां विचार हो और विचार करके काम हो, वहां हमेशा सुंदर कांड ही होगा। इसलिए घर घर सुंदर कांड होते हैं कि विचार करिए और काम करिए, बिना विचारे काम मत करिए। तो हमको विचार भी करना है और काम भी करना है। तो अब हनुमान जी की सारी कथा सुंदर कांड में है। और हनुमान जी कौन है? सकल गुण विधान, केवल गुण ही गुण जहां भरा हो, रस से भरा हुआ कांड है। गुण के रस से भरा हुआ कांड। पूरा पाठ करने के बाद भी आप ऊर्जावान होंगे, आप में वहां कोई अवगुण की चर्चा ही नहीं होगी। ऐसी जगह बैठ जाए जहां खूब बढ़िया बढ़िया बात हो रही है, खूब भले आप बढ़िया नहीं है, लेकिन मन करेगा यार बाहर निकले तो लोगों को देख के आपको लगे मैं बढ़ता भी हूँ, क्योंकि ऐसी चर्चाएं सुन के आ रहा। तो सुंदर कांड का जब पाठ होता है तो ये गुण से भरा हुआ है, ऊर्जा से भरा हुआ है। तो हम ऊर्जावान होते हैं, गुणवान होते हैं। इसलिए हम सुंदर कांड का पाठ करते हैं और सुंदर कांड के माध्यम से हनुमान जी की आराधना करते हैं। हनुमान जी की आराधना करने का परिणाम यह होता है
कि हमें सतगुरु मिलते हैं, भक्ति मिलती है और उसके बाद राम मिल जाते हैं। इसलिए सुंदरकांड का अब हनुमान जी की कथा आगे बढ़ी तो सुग्रीव ने सबको बुलाया, भाई चलो सब लोग अब सीता की खोज में जाओ। सारे बंदर लाइन से लगे, भगवान को प्रणाम करते जा रहे हैं और सीता की खोज के लिए। सारे बंदरों में शंकर जी ने बताया कि पार्वती इतने बंदर हैं कि गिना नहीं जा सकता, और उनमें सबसे पीछे कौन है? पाछे पवन तनय सिर नावा, पाछे पवन तनय सिर नावा, पाछे पवन तनय सिर नावा, पाछे पवन तनय सिर नावा। सबसे पीछे हनुमान जी प्रणाम करने आए। किसी ने हनुमान जी से पूछा था भैया प्रणाम करने में भी सबसे पीछे? अरे भगवान को प्रणाम करना कूद के सबसे पहले प्रणाम करना चाहिए, आप प्रणाम करने में भी सबसे पीछे हैं, ऐसा भूल गए? हनुमान जी ने कहा कि भाई देखो, कुछ लोगों के पीछे चलना ठीक रहता है। तो पूछा कि किसके पीछे चलना ठीक रहता है? तो हनुमान जी ने कहा उनके पीछे चलना ठीक रहता है जो भगवान की ओर बढ़ रहे हैं प्रणाम करने के लिए, उनके पीछे चलने में जीव का कल्याण होता है। जो लोग परमात्मा की ओर बढ़ रहे हैं तो उनके पीछे पीछे चलो, तो तुम बिना मेहनत के परमात्मा तक पहुंच जाओगे। इसलिए मैं सबसे पीछे चल रहा हूँ। और दूसरा कारण है कि ये है बंदर चले हैं, कहाँ अभी उधर जाएंगे कुछ पता नहीं, तो मैं इनके पीछे लगा भी हूं कि ये पीछे ना आने पाए। जो भगवान की ओर 2 कदम भी चल देता है, हनुमान जी उसके पीछे लग जाते हैं राम को मिलाने के लिए। इसलिए मैं पीछे लगा, कोई इधर उधर ना होने पाए। आप राम की ओर बढ़ने का प्रयास तो करिए, बाकी हनुमान जी पीछे लग जाएंगे कि तुम फिर पीछे ना होने पाओ। एक एक बंदर हम लोग के पास भी दिखता नहीं, क्योंकि हमारा बंदर अंदर है, मन रूपी बंदर है। वो मन रूपी बंदर ऐसा है कि कब किधर भाग जाए इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो हनुमान जी का रहना बहुत जरूरी है, जिससे हमारे उस मन रूपी बंदर को कंट्रोल किया जा सके। एक बहुत सुंदर भजन किसी ने गाया है, ये तन कीमती है मगर है विनाशी, ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले पल के भरोसे न रहना, कभी अगले पल के भरोसे न रहना। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले पल के पल में ज्ञानी पल में वियोगी।
के काम दुनिया चक्कर में, हम सोच के काम दुनिया चक्कर में, धाम यार जित कर राम कर ले, धाम यार जित कर राम कर ले, एक जीवन से साधु रहेंगे, एक जीवन से साधु रहेंगे, एक दिन से चंचल है कि तय तो करके चलेगा कि राम जी तक जाना है, लेकिन पहुंचेगा नहीं, कहीं ना कहीं कूद पड़ेगा। तो इसके पीछे हनुमान जी का रहना बहुत जरूरी है। जब राम जी ने देखा कि सबसे पीछे हनुमान जी आ रहे हैं, कोई तो विशेष बात होगी, सकल गुण निधानम है, बुद्धिमानों में अग्रगण्य है, सबसे पीछे आ रहे हैं। पाछे पवन तनय सिरना, पाछे पवन तनय सिरना, ज्ञान काज प्रभु निकट बुलावा, ज्ञान काज प्रभु जब हनुमान जी सबसे बाद में आए तो राम की समझ में कि काम नहीं करे और निकट बुलाया। काम करने वाला एकदम अलग होता है, वो उछल कूद नहीं करता, दिखाता नहीं रहता मैंने ये किया, मैं ये कर दूंगा, मैं नहीं, वो गंभीर रहता। हनुमान जी को बुलाया, मुद्रिका दी, इतने बंदरों में केवल हनुमान जी को मुद्रिका, और कहा कि तुम जाके जानकी जी को मेरा विरह बताना और मेरा बल बताना, ये बता के आए। लक्ष्मण जी बगल में खड़े थे, फिर मुस्कुरा, प्रभु आप ही। राम जी ने कहा क्या हो गया भाई, हमने निशानी दी है और कहा है कि जाओ बल बता दो मेरा और मेरा विरह बता दो। तो लक्ष्मण ने कहा प्रभु ये बता पाएंगे? क्यों? पत्नी के वियोग का विरह आप किसको बताने लगे? इनको कोई विरह है? इनको कोई कभी विरह हुआ हो तब तो ये जाके बताना विरह कैसा होगा। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, जिसके पास अपना विरह होगा वो मेरा विरह क्या बताएगा? जब हम खुद दुख से दुखी पड़े हैं तो दूसरे का दुख क्या बताने जाएंगे? लोग अस्पताल मिलने जाते हैं, एक आदमी से मिलने गए अस्पताल में, उसका ऑपरेशन हुआ था, बेचारा बड़ी बुरी हालत में पड़ा था, खून लेके गए मिलने, उसको देखा, अरे ये तुमको क्या, इससे बड़े बड़े ऑपरेशन तो मुझको हो चुके, अरे मैंने जो कहा, अरे वो बेचारा वो खुद ही दुखी पड़ा है, ये दुखी आदमी किसी के लिए क्या करेगा? सही में मेरे विरह को तो हनुमान ही कह पाएंगे, क्योंकि इनके पास और कुछ है नहीं विरह, कि पहली बार विरह मेरा देखते जा रहे हैं, तो ये अक्षरशः मेरा विरह जानकी जी को बता पाएगा। ये तो ठीक है प्रभु,
लेकिन ये अपने ही बल भूले रहते हैं। आपका बल क्या बताए? क्या बहुत अच्छा है कि अपना बल भूले रहते हैं। अगर अपना बल ये न भूले रहते तो वहां जाके मेरा बल थोड़ी कहते, तब तो ये जाके वहां ये कहते, मालूम है जानकी जी मैंने क्या किया? मान लीजिए हनुमान जी ना होते, हम लोग की तरह होते, या हम लोग गए होते तो हम क्या कहते? अरे समझिए इतने बंदर थे और हमको चुना मारो। अब भगवान ने मुठी दी कहा जाग बना दिया। आप समझिए जब समुद्र के किनारे पहुंचे तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि समुद्र, केवल मैंने छलांग मारी और समुद्र पार किया और बाहर आए। राक्षस दे रहे थे, छोटे बड़े अंदर घुस गए। आप क्या समझ रहे हैं? ऐसे थोड़ी आ गए। और फिर जब अभी आपके बार रावण आए तो ऊपर छुप के बैठे हुए थे। जहां गया मुट्ठी गिराई हमने। और अब आप खाने को कह दीजिए, फिर देखिए क्या करते हैं। यही करके आ जाते हैं हमको। जानकी जी समझ जाती कि किसको भेज दिया। हम यही करते हैं अपने गुरु जी के भी सामने, अपने बड़ों के सामने भी यही बताते हैं कि हमने क्या करा। तो लक्ष्मण, ये अच्छा है कि अपना बल भूले। अपना बल भूले रहेंगे तो मेरा बल याद रहेगा। हनुमान जी अपना बल भूले रहते हैं, इसलिए राम के बल से काम करते हैं। हम लोग अपना बल याद रखते हैं तो राम को भूल जाते हैं। इसलिए अपने बल और अहंकार को भूलना जरूरी है। तो हनुमान जी को ये काम दिया गया। अब हनुमान जी क्या है कि जहां मिलना रहता है वहां पीछे रहते हैं, और जहां समस्याएं रहती हैं वहां सबसे आगे रहते हैं। जब ये बंदर चले, अब देखिए राम जी के तो प्रणाम करना था, आशीर्वाद देना था, मिलने वाला काम था, सबसे पीछे है। और जंगल में जब बंदर रास्ता भटक गए, प्यास के मारे व्याकुल होने लगे, लगा कि अब प्राण छूट जाएगा। तो हनुमान जी एक पर्वत पर चढ़े और देखा कि जल के पक्षी एक गुफा में प्रवेश कर। तो हम लोग होते तो सबके साथ हम भी प्यासे थे, जाते कूद के पहले पानी पी के आते, फिर बताते हैं पानी है आ जाओ। हनुमान जी ने नहीं किया। हनुमान जी ने पक्षी देखा, अनुमान लगाया कि अंदर जल होगा तो नीचे आ गए। नीचे आके कहा कि भाई सब लोग हमारे साथ ऊपर चलो। और ऊपर चल के ऐसा लग रहा है कि वहां जल है, मेरा विश्वास है वहां जल पिए। सबको लेके गए। अंगद, जो ये टुकड़ी सीता जी को खोजने गए थे, इसके प्रमुख थे अंगद जी। तो अंगद जी को आगे करके अब जल पीने जा रहे हैं। गुफा आई तो अंगद ने कहा कि हम तो नहीं जाएंगे पहले। सबने कहा क्या हो गया? कहा नहीं, सब जगह पहले जा सकते, गुफा में पहले नहीं जाएंगे। क्यों? कहा ये गुफा हमारे परिवार के लिए पनौती है। इसी गुफा के चक्कर में हमारे पिताजी और हमारे चाचा का झगड़ा हो गया और यहाँ तक नौबत आ गई। इसलिए हम सब जगह तो जाएंगे, गुफा में नहीं जाएंगे। हुआ पहले कौन जाए, क्योंकि अनजान गुफा पता नहीं क्या होगा। तो आगे पवन सुत कर, फिर जब परेशानी वाली जगह आई तो सबसे आगे हनुमान जी को करके चले। जहां राम को प्रणाम करके आशीर्वाद मिलना था वहां हनुमान जी सबसे पीछे, और जहां गुफा में भय था पता नहीं क्या हो जाएगा वहां हनुमान जी सबसे आगे। हनुमान जी के इस चरित्र को देख के पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, यह भोलेनाथ, इतने सारे बंदरों में हनुमान जी आपको कैसे लगते हैं?
हमको तो आपसे कथा सुन के बड़ा आनंद आ रहा है। तो शंकर जी ने पार्वती जी से कहा कि हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी। हे पार्वती, हनुमान जी जैसा बड़भागी इस पृथ्वी पर कोई नहीं। गिरजा सुनहु प्रीति से बेकारी, और बार बार प्रभु निज मुख गाए। उनकी सेवकाई को देखिए कि भगवान स्वयं अपने मुख से उनकी बार बार प्रशंसा करते हैं। इसलिए हनुमान सम नहीं बड़ भागी, और नहीं कोई राम चरण अनुरागी। तो पार्वती जी ने कहा प्रभु तो क्या और भी बड़भागी है? हनुमान सब नहीं बड़भागी, मतलब इनके बराबर कोई बड़भागी नहीं है, तो इनसे नीचे वाले कोई बड़भागी है क्या? शंकर जी ने कहा कि ये तो गोस्वामी जी बताए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बताया कि बड़भागी कौन है। हम सब जिसने मनुष्य का शरीर धारण किया, हम ये न सोचें कि हमारे पुण्यों से हमको मनुष्य का शरीर मिला। वो तीव्र पुण्यात्मा नहीं, क्षण क्षण में बात करती है। सोच के घंटा 2 घंटा 4 घंटा बाद एक पुण्य हमसे हो जाता है, लेकिन हर क्षण कोई ना कोई पाप। तो हमारे पुण्य से भगवान ने खुश होकर मनुष्य शरीर दे दिया। कबहु की करी करुणा नर देहि, हे तू बिनु परम सनेही। कभी कृपा करके भगवान मनुष्य का शरीर देता, वो हम लोग हैं। और जिनको मनुष्य का शरीर मिला वो लोग बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गाओ। जिनको भी मनुष्य का शरीर मिला, जो यहाँ है और जो नहीं है, सब बड़भागी है, क्योंकि बड़े भाग्य मानुष तन, उसमें भी वो ज्यादा बड़भागी है जो सत्संग में बैठे हैं। जो सत्संग में रहते हैं वो शरीर मनुष्य का पाने वालों से ज्यादा बड़भागी है। क्यों? क्योंकि बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बड़े भाग्य पाइए सत्संग। सत्संग बड़े भाग्य से मनुष्य को मिलता है। तो पहले नंबर का बड़भागी वो है जिसको मनुष्य का शरीर मिला और सत्संग मिला, ये बड़भागी है। लेकिन सत्संग तो बहुत लोग सुनते हैं, मजा आया, फिर चले गए। फिर ये वाला अच्छा सत्संग था, इसमें ठीक नहीं लगा, ये तो बस ठीक ही था, चले गए। कुछ ऐसे भी होते हैं कि सत्संग सुनते हैं, फिर उनका राम से नेह हो जाता है, राम से प्रेम हो जाता है, और प्रेम होता है और राम की ओर बढ़ जाते हैं। तो जो राम की ओर बढ़ जाते हैं सत्संग सुन के, वो कौन होते हैं? तो गोस्वामी जी ने कहा कि ये जब बंदर, हनुमान जी ने सबको सत्संग सुनाया राम जी, जब राम जी को ले गए, वहां गए सुग्रीव के पास, तो बताया ना कि कौन है ये, तो राम जी की कथा सुनाई। राम जी की कथा सुन के बंदरों का राम से प्रेम बढ़ गया। अब प्रेम बढ़ने के बाद राम के काम के लिए चल पड़े राम की ओर। जब उस गुफा में पहुंचे
तो स्वयं प्रभा जी ने पूछा कि कहाँ कहाँ खोजा? सब जगह खोजा। कोने कोने खोजा। तो उन्होंने पूछा आँख खोल के खोजा कि आँख बंद करके खोजा? तो आँख खोल के खोजा। तो कहा आँख बंद करके खोज लो। सब लोग आँख बंद करो। बंदरों ने आँख बंद की। आँख खोला तो समुद्र के किनारे थे, गुफा में नहीं थे। वहां पे जब बंदर इकट्ठे हुए तो बंदरों को भय भी लगा। तो भगवान को याद किया, हम सब सेवक अति बड़ भागी, हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत ब्रह्म सगुण अविनाशी, हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। हम सब सेवक अति बड़ भागी, जिन्होंने मनुष्य का शरीर धारण किया और सत्संग में आए वो बड़ भागी, और जिनको सत्संग और कथा मिली उसके बाद प्रभु से प्रेम बढ़ा और प्रभु की ओर बढ़ गए, वो अति बड़ भागी। दो हो गए, एक बड़ भागी और एक अति बड़ भागी। इसमें ढूंढते चले गए हम लोग कहाँ हैं? हम लोग भी इसमें हैं। हमको मनुष्य का शरीर मिला, सत्संग मिला, नए संदेश, हम बड़ भागी हैं। अब सत्संग सुनने के बाद क्या हम राम की ओर, प्रभु की ओर बढ़ रहे हैं? उनसे प्रेम बढ़ रहा है, उनकी ओर जाने की इच्छा प्रबल हो रही है। अगर ऐसा है तो हम सब सेवक अति बड़ भागी, तब हम सब अति बड़ भागी है। अगर यहाँ नहीं है तो हम अति बड़ भागी होने का प्रयास करें। तो दो हो गए। तो किसी ने गोस्वामी जी से पूछा, प्रभु जो सत्संग में गया बड़भागी हो गया, और जो भगवान से प्रेम करके भगवान की ओर बढ़ा वो अति बड़भागी हो गया, लेकिन जिस पर कृपा करके, जिससे प्रेम करके भगवान उसकी ओर बढ़े वो क्या हो गया? वो भी तो कुछ होगा। हमने सत्संग सुना, कथा सुनी, हमको प्रेम बढ़ा और हम भगवान की ओर चल दिए, तो कुछ है। भगवान अयोध्या धाम में बैठे हैं, उनका प्रेम किसी से बढ़ा और वो अयोध्या छोड़ के चल दिए, वो भक्त क्या होता होगा? तो भगवान राम अयोध्या छोड़कर पैदल माता अहिल्या से मिले, तो ये भी तो कोई भक्त होगा जिससे मिलने से भगवान खुश होता हो, जिसके मिलने से गुरु प्रसन्न होता हो, जिसके मिलने से घर के बड़े प्रसन्न होते हैं, उसकी भी तो कोई जगह होगी। जिसकी चर्चा करने पर गुरु प्रसन्न होता है, कई गुरु अपने शिष्य की चर्चा करेंगे, उनका शिष्य वो कुछ हो तो गया है। घर के बड़े किसी बच्चे की प्रशंसा करने से वो कुछ तो हो गया है। ऐसे ही परमात्मा अपने किसी भक्त या दास की चर्चा सुन के जब प्रसन्न होता है तो वो कुछ और होगा, इन दोनों से तो अलग होगा। तो अहिल्या जी से मिलने के लिए भगवान चले तो गोस्वामी जी ने कहा, अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, अतिशय बड़ भागी चरणन लागी। अतिशय बड़ भागी है वो जिसकी ओर भगवान चल गया। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, गई पति लोक आनंद भरी,
भगवान खुद चल के जिस भक्त के पास आए वो अतिशय बड़भागी है। तो 3 हो गए। पहला मनुष्य का शरीर मिला, सत्संग में आए, सत्संग सुना, बड़भागी। हम सब जो यहाँ बैठे हैं सब बड़भागी तो हैं। सत्संग सुन के, कथा सुन के प्रभु से प्रेम बढ़ा, प्रभु की ओर बढ़े, अति बड़भागी। ऐसा बढ़े कि प्रभु हमारे ओर बढ़ने लगे, अतिशय बड़भागी हो गए। लेकिन अतिशय बड़भागी चरणन लाई, गई पति लोक आनंद भरी। चरणों में लगी और उसके बाद पति के लोग चली गए। भगवान हमारे पास आए, गुरु जी हमारे तक आए, हम मिले और फिर अपने घर निकल गए, अपने धंधे में निकल गए। निकल गए का मतलब ये नहीं कि शरीर से, शरीर का तो घर में कहीं ना कहीं काम करेगा। हम मन से भी निकल गए। खाना पूर्ति हो गई, आए थे मिल लिए, वाला जा रही होगा, अब अपने काम में लगे। दिन भर आदमी बोल रहे शाम को याद आई, अरे गुरु तो आए नहीं। मिले, शरीर का धर्म है, संसार का धर्म है, परिवार का धर्म है, निभाना है। मन तो कहीं भी छोड़ के जाया जा सकता, या मन में किसी को लेके जाया जा सकता, शरीर को बदलना पड़ेगा स्थान से। शरीर गया लेकिन मन में उसको साथ लेके चला। इन्होंने क्या किया? गई पतिलोक आनंद में, पतिलोक गई आनंद से। तो प्रभु जो भगवान से मिले, जिसके पास भगवान जाए और भगवान उससे मिले, उसके बाद भी वो अपने घर न जाए, भगवान ही के घर चला जाए, वो कौन सा भगत होगा? गोस्वामी ने लिखा ऐसे भी भगत है। देखिए रामचरितमानस में मनुष्य के जीवन के हर पद की व्याख्या इस ग्रंथ में, हर कदम चलने का द्वार इस ग्रंथ में। तो भगवान एक और भक्ति के पास गए, जटायु जी के पास। राम राम कर रहे हैं, जटायु जी खड़े हुए। राम कार्य कारण तनु त्यागी, राम कार्य कारण तन त्यागी, हरि पद गयो परम बड़ भागी। कि राम कार्य कारण तनु त्यागी, हरि पद गयो परम बड़ भागी। भगवान अहिल्या जी के पास गए, जो गए तो अतिशय बड़ भागी, लेकिन वो अपने पति के लोग चले गए। जटायु जी के पास गए, जटायु जी से पूछा आपको जीवित कर, आप अभी रहिए, हमारे पिता का स्थान लेते रहिए। जटायु जी ने कहा तुम्हारे पिताजी भी वो पद नहीं पा पाए जो मैं पा रहा हूं। राम बहुत प्रसन्न हो गए, तो वो गति दे दोगे जो तुमने दशरथ को दी हो, इससे ज्यादा दे सकते हो? अगर मैं आज जीवित हो गया आपके कहने से, तो आप मुझे वो गति दे के जा सकते हो जो आपने अपने पिता को दी है। और अगर आज मैं मर गया तो आपकी गोद मिल जाएगी, ये बाद में आप नहीं दे सकते। जटायु के जो पंख कट गए और धरती पर गिर पड़े, तब वन के देवता निकले सब। ये घोड़ा तो छुप गए थे, रावण से युद्ध, रावण से कौन लड़ेगा? तब उन्होंने जटायु को समर्थन नहीं किया, उनको सहलाया नहीं, उनकी दवा की व्यवस्था नहीं की। उन्होंने आके कहा
जैसे घर में भी दो तरह के प्राणी होते हैं। कोई बीमार हो जाए तो एक होता है मना कर रहे थे आइसक्रीम ना खाओ, और तुमको मालूम ऐसे ही करोगे तो बीमार तो हो गई, दवाई लाएगा ही, लेकिन इतना टार्चर करके ले आएगा कि अगली बार वो बीमार होना ही नहीं चाहे। एक है बीमार हो गए, तुमने पहले नहीं बताया, हम अभी उधर से दवाई ले आते हैं, चलो अभी चलो, दोनों ही दवाई दिला रहे हैं, दोनों के तरीके अलग अलग। ये बन के दे जो देवी देवता दिखते थे जब निकल के आए, पशु पक्षी डूबी थी, जटा मना कर रहे थे ना कूदो, बड़ी पहलवानी दिखाने चले थे, रावण से लड़ेंगे, रावण से क्या हुआ, पंख कट गए ना, और राम राम दोनों पड़े पड़े। अरे न लड़े होते, देख के बैठ गए होते, तो जो राम राम कर रहे हो अपने पंख से उनके जाके बता नहीं सकते थे कि रावण ले गया जानकी जी को। कुछ बुद्धि का भी तो प्रयोग करो, मना कर रहे थे न लड़ो, अच्छा इसमें कोई गलत नहीं लग रहा ना, हम लोग तो यही करते। अरे देख लिया और वो बलवान है, जानकी जी को ले जा रहा, देख के आप छुप के बैठ जाओ, और जब वो निकल जाए फिर उड़ के जाओ राम जी को बताया, इसमें कहा गलत है। यही हम लोग के हिसाब से सही रहता है, इसीलिए हम लोग इस दशा में चटर लिखा बात तो ठीक है। हमको ये बताओ कि तुम इतने लोगों के पंख नहीं करते, इनमें से कौन उड़ के राम तक जा सकता है? यहां जितने बैठे हैं कौन जा सकता है राम तक? ये तो अच्छा हुआ कि मेरे पंख कट गए, अब मैं राम तक नहीं जा सकता, ये राम भी जानते हैं, इसलिए अब मैं तो राम तक नहीं जा सकता, राम को मेरे तक आना पड़ेगा। और देखा तुम लोगों ने भी, तुम में से कोई भी एक उनके नाम से कह के आ जाए, मेरी बात पूरी हो जाएगी। ये हमारे बस पे नहीं है, मालूम भी हो जाए तो कोई ना कोई कारण बन जाए। साक्षात परमात्मा की बात तो दूर, अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन अभी बहुत सारे लोग नहीं कर पाए। अच्छा सबको मालूम था कि जनवरी में प्रतिष्ठा हो रही है, सब लोग टूट पड़ते नहीं पहुंच पाए, कौन जानते, रास्ता मालूम है, टिकट मालूम है, सब मालूम है, सब चले जाते नहीं कर सकते। तो प्रत्यक्ष राम तक पहुंचना पंख से उनकी आसान है, इसलिए मैं भिड़ गया। अगर जीत जाता तो मेरे साथ जानकी होती, और माता जानकी भक्ति स्वरूप है, जिसके पास भक्ति होती उसके पास राम आते। हार जाता तो पंख कट जाते, तो मैं पहुंच नहीं सकता, इसलिए राम आते। मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू थे, मैं जीत जाता रावण से तो भी राम आते, और मेरे पंख कट गए हैं तो भी राम आते। तुम लोग केवल ज्ञान हो, ज्ञानी चंद बहुत है और बहुत बढ़िया देते हैं। अभी हमने बताया तो आपको सही नहीं लगा, सही बात तो है, देख के उनके जाकर बताते कि पंख कटवाने की जरूरत है, लेकिन वो राम तक पहुंचना है, राम तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। तो राम का कारण तनु त्यागा, तो प्रभु मैं तो आपकी गोद में ही मरना पसंद करूंगा। अच्छा तो शरीर छोड़ के कहाँ जाएंगे? हरिपुर गयो परम बड़ भाई, जिससे भगवान आके मिले और फिर वो अपना शरीर छोड़ के भगवान के ही धाम चला जाए, वो परम बड़ भागी। पहला बड़ भागी, दूसरा जो कथा सुन के राम की ओर बढ़ा अति बड़ भागी, तीसरा जिसकी ओर राम बढ़े अतिशय बड़ भागी,
लेकिन वो राम से मिलने के बाद अपने पति की, अपने गृहस्थ लोक पे वापस आ गया, अपनी भूमिकाओं में चला गया। वो अतिशय बड़ा और जिसके पास राम गए, मिला, शरीर छोड़ा तो राम के ही धाम चला गया, वो परम बड़भागी। पार्वती जी ने कहा इसमें हनुमान जी को बजाए नहीं। अति बड़भागी, अतिशय बड़भागी, अति बड़भागी, अतिशय बड़भागी और परम बड़भागी में हनुमान जी कहा। शंकर जी ने कहा पार्वती हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। ये चार तो बड़भागी है, लेकिन ये चारों हनुमान जी के बराबर बड़भागी नहीं है। हनुमान जी इनसे भी आगे है। हनुमान सब नहीं बड़भागी। प्रभु हनुमान जी इन सबसे आगे कैसे? तो शंकर जी ने बताना शंकर जी तुलसीदास जी ने लिखा है। हम और आप मनुष्य का शरीर पाके कथा में आए, अति बड़भागी हो गए, बड़भागी हो गए। तो आप यहाँ कथा में बैठे हैं, और भी तो कथा चल रही है, वहां तो आप नहीं, तो आप फिर थोड़ा ही बड़भागी हुए ना। बाकी कथाओं में भी होते तो फिर आगे निकलते। और हनुमान जी कैसे? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन तत्र तत्र कथमस्तान, जहां जहां भगवान की कथा हो रही है उस सब जगह हनुमान जी है बैठे हुए। कैसे बैठ सकते हैं? ये अतिशयोक्ति नहीं लगती, नहीं अतिशयोक्ति नहीं। पवन के पुत्र है, यहाँ आप लोग बैठे तो हवा है, दूसरी कथा के बिना हवा के, वहां भी तो हवा होगी। अच्छा, तो 100वीं कथा चल रही होगी बिना हवा के चल रही होगी, वहां भी तो हवा होगी। तो जब सब जगह सब कथाओं में हवा व्याप्त है, पवन व्याप्त है, वैसे ही सभी कथाओं में पवन पुत्र व्याप्त है। जहां जहां कथा हो रही है हनुमान जी बैठे, और हम लोग बेचारे एक कथा में बैठे हैं, तो हमसे तो आगे निकल गए। बड़े भाग्य मानुष का, बड़भागी तो है हम, लेकिन हनुमान जी हमसे ज्यादा बड़भागी। हम एक ही कथा में बैठ पाते हो, सब में बैठ जाते, तो ये तो इनसे तो आगे है। पार्वती जी का ये बात तो सही है। तो प्रभु आप हमको ये बताइए कि अति बड़भागी से कैसे आगे है? तो गोस्वामी जी ने लिखा कि ये सारे बंदर जो कथा सुनते राम की ओर बढ़े, फिर राम काज में लग गए। सब कुछ करने के बाद आखिरी में इन सब बंदरों को भगवान ने घर भेज दिया। अब ग्रह जाओ सखा सबको घर भेज दिया, लेकिन हनुमान जी को नहीं भेजा, तो इनसे तो आगे हो गए। एक सुंदर सी कथा का प्रसंग हम लोग लेंगे इसी में कि बंदरों को भगवान ने घर भेजा। तो रामचरितमानस में राम कितने मीठे, कभी मौका मिला तो हम लोग चर्चा करेंगे कि राम तत्व क्या चीज है। राम ऐसे तत्व है कि करुणा निधान है, भय प्रकट कृपाला, दीन दयाल है, करुणा निधान है। उनका जो शरीर बना, उनका जो मन बना, उनका जो सब अस्थि पंजर बना, वो करुणा से बना हुआ है। इसमें उनको क्रोध आता ही नहीं। सोने की मूर्ति कहीं से तोड़ लो, सोने निकल आएगा। तो वो किसी में गुस्सा भी करते तो करुणा कर देते। वो कुछ भी करेंगे तो करुणा ही हो जाएगी।
एक ऐसे भगवान दुनिया में, आप उनके साथ कुछ भी कर लीजिए, क्रोधित भी हो जाएंगे, कुछ भी कर देंगे, लेकिन वो आप पर कृपा ही करेंगे। ऐसे भगवान है राम। इसलिए दुनिया में राम राज्य की कल्पना की, कृष्ण राज्य की कल्पना थोड़ी, और किसी भगवान की राज्य की कल्पना नहीं। राम राज्य करुणा से भरा हुआ राज्य, उसमें अपराधी का भी कल्याण हो जाए, कोई अपराधी रह नहीं जाएगा, इतनी करुणा बरसेगी कि अपराधी रह नहीं जाएगा। तो भगवान को अपने प्रिय को कहीं दूर करना है। तो देखिए भगवान कितने मीठे हैं, कितने बढ़िया तरीके से वो अपनी बात कहते हैं। रामचरितमानस में जब लंका विजय हो गई, सारे बंदर अयोध्या में उत्पात मचाए हुए बंदर, 6 महीने बीत गए, बंदरों को पता ही नहीं चला कि हम जंगल में रहेंगे। इतना आनंद अयोध्या में, जहां राम बैठे हो वहां आनंद का सागर लहराता है। ये समझ में नहीं आता है कि दिन कब हुआ, रात कब हुई। जन्म हुआ तो भी ये समझ में नहीं आया सूर्यदेव को कि दिन करना है कि रात करना है, दिन ही दिन चल रहा। भारत जी गए मिलने तो कितने दिन बीत गए, चित्रकूट में यही समझ में नहीं आया। राम जी को कहना पड़ा, इतने लोग हैं, परेशान हो रहे होंगे जंगल में, इनका स्वभाव नहीं है, किसी को यही नहीं पता चला कितने दिन बीत गए। राम के सामने समय स्थिर हो जाता, काल स्थिर हो जाता, काल से परे। उन भगवान से जिनको प्रेम है और जिनसे भगवान को प्रेम है, भगवान को जब अपनी बात कहनी रहती है, तब रघुपति सब सखा बुलाए, आए सब सादर सिर नाए। तब रघुपति सब सखा बुलाए, आए सब सादर सिर नाए। परम प्रीत समीप बैठारे, भगत सुखद वचन उचारे, भगत सुखद वचन उचारे। तुम अति कीन मोर सेवकाई, मुख पर करहु बड़ाई, मुख पर करहु बड़ाई। ताके अति प्रिय लागे, ताके अति प्रिय लागे। मम हित लागी भवन सुख त्यागे, अनुज राज संपत्ति बना देहि, अनुज राज संपत्ति बना देहि। देह देह परिवार समेति, देह देह परिवार समेति। सब मम प्रिय नहीं तुम्हि समाना, सब मम प्रिय नहीं तुम्हि समाना। नशा न कहो यह माना, नशा न कहो यह माना। सबके प्रिय सेवक यह नीति, सबके प्रिय सेवक यह नीति। मोरे अधिक पर प्रीति, मोरे अधिक
आज्ञा दी, सभी बंदर इकट्ठे हो जाओ, आ जाओ। सुनते ही सब नाचने लगे, अरे भगवान बुला रहे, राम जी बुला रहे, राम जी बुला रहे। सब दौड़े इकट्ठे हो गए, अरे प्रभु ने बुलाया। फिर भगवान ने सबको बिठाया और भक्तों को सुख देने वाला वचन बोले। कैसे बोले? तुम सबने मेरी बहुत सेवा की है, मेरे प्यारे सेवकों, तुम सबने मेरी इतनी सेवा की है, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी क्या बड़ाई करूं? वो सेवा इतनी है कि मेरी बड़ाई से भी पूरी नहीं पड़ेगी। इसलिए तुम सब मुझे अति प्रिय हो। बंदर सुन रहे, केवल मुंह ताक रहे भगवान का। तुम लोगों ने मेरे हित के अपना अपना घर छोड़ दिया और मेरे साथ पड़े हुए इतने समय से मुझे अपने भाई, राजपद, संपत्ति, यहाँ तक कि जानकी जी, परिवार, घर, देह कुटुंब, मेरे स्नेही, ये सब मिलकर भी तुम्हारे बराबर मुझे प्रिय हो। तुम मुझे इतने प्रिय हो, और ये बात मैं झूठी नहीं कह रहा। सभी को अपना सेवक प्रिय होता है, लेकिन मेरा स्वभाव है कि मेरी प्रीत दास के प्रति विशेष होती है, और तुम सब मेरे दास हो। बंदरों ने सुनो तो नाचने लगे। आगे कुछ सुनने मिले, उन्होंने सुना कि तुम अति प्रिय हो हमारे घर बंदर। फिर भगवान ने कहा, अब रह जाओ सखा सब भजे मोहिन। इतनी बात कहने के बाद भगवान ने कहा, अब तुम लोग अपने घर जाओ। इतने दिनों तक राम के साथ रहने के बाद भगवान ने कह दिया अब घर जाओ। कुछ ने सुना, कुछ तो ताकी रहे थे, वो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। भगवान बोलने में इतने सुंदर लग रहे कि वही देख रहे हैं, उनको पता नहीं क्या बोल रहे। हमारे महाराज जी अपनी एक गाथा कहते थे कि कुछ माताएं महाराज जी का सत्संग सुनने आती थी, और महाराज जी का सत्संग थोड़ा क्लिष्ट भी रहता था। वो बस मुंह ताकती रहती थी और हंसती रहती थी। एक दिन महाराज जी ने पूछा, इधर आओ, ये तो सुनते कुछ समझ में नहीं आता, हम सुनते ही नहीं है, तो करती क्या बैठ के? अरे आप बोलते हुए इतने अच्छे लगते हो कि यही देखते रहते हो। राम जी बोलते हुए इतने अच्छे बदल सकता है, आपने क्या कहा से मतलब नहीं। अब रह जाओ सखा से, अब सारा सखा तो रह जाओ, अपने अपने घर जाओ। उनकी समझ में नहीं आया, तो वो जैसे थे वैसे ही रह गए। सुनी प्रभु वचन मगन सब भय, तो हम कहा बिसरतन गए। भगवान की वाणी सुन के नाचने लगे, कहाँ है, कौन है, अपना शरीर ही भूल गए। जबकि भगवान ने कहा है कि घर जाओ, ये भी समझ में नहीं आया। एक टक रहे जोड़ी कर आए, हाथ जोड़े एक टक बस राम जी को देख रहे हैं। परम प्रेम तिन कर प्रभु देखा, परम प्रेम तिन कर प्रभु देखा। कहा विविध विधि ज्ञान विशेषा, भगवान ने उनकी ओर देखा, उनका प्रेम देख के समझने की समझ में कुछ नहीं आया। हमने जो इनसे कह दिया कि तुम अति प्रिय हो हमारे, इसके सुनने के बाद हम क्या बोल रहे हैं, इन्होंने सुना ही नहीं कि हमने कह दिया घर जाओ। ये तो हाथ जोड़ा टकटकी लगाए बैठे, उठा के उठ ही नहीं रहे।
कि ये प्रेम के रास्ते में, तब भगवान ने उन्होंने विविध प्रकार के विशेष ज्ञान दिए कि प्रेम से उठ के ज्ञान पे आओ तो आगे का काम करो। तो भगवान ने फिर ज्ञान चर्चा की और फिर वस्त्र आभूषण लगाए और भरत जी से कहा कि सुग्रीव को नए वस्त्र आभूषण पहनाओ। भरत जी ने सबसे पहले सुग्रीव जी को तैयार किया, उसके बाद लखनलाल ने विभीषण जी को दिया, जामवंत नल नील आदि को भगवान ने स्वयं अपने हाथ से वस्त्र पहनाए। सब बंधुओं को बढ़िया बढ़िया वस्त्र आभूषण पहना दिए। अंगद जी वहीं बैठे हुए, भगवान सबको बांट रहे हैं, सबको मिला रहे हैं। अंगद बैठ रहा नहीं डोला, 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 प्रीति देख करो सारी न बोला, प्रीति देख करो सारी न बोला। सारे बंदर वस्त्र पहन रहे, आभूषण पहन रहे, दिख रहे, एक दूसरे को दिखाने में अच्छा लग रहा होगा, लेकिन अंगद जी के नैनों से जल बरस रहा। वो चुपचाप बैठे रहो, क्या प्रभु मुझे भी भेज दो। भगवान ने सारी भीड़ में अंगद को देखा, समझ गए कि ये प्रेम में डूबा हुआ है, इससे कुछ भी कहना ठीक नहीं है। प्रभु ने अंगद से कुछ नहीं बोला। अंगद जी बस टकटकी लगाए राम जी को देखते रहे। उनकी आंखों से झरझर अश्रुधारा बह रही है। जब सबको वस्त्र पहना दिया, फिर अंगद जी उठे। तब अंगद उठ सिर नावा, सजल नैन कर जोड़। हाथ जोड़ के राम जी के चरणों में अपना सिर रख दिया और कहा क्या कि मरती बेर नाथ मोहि बारी, मरती बेर नाथ मोहि बारी, गरहु तुम्हारे कोछे आली, गरहु तुम्हारे कोछे आली। चरणों में सर रख के बाद अंगद जी ने कहा कि हे प्रभु, मेरे पिता बाली ने मरते समय मुझे आपकी गोद में डाल दिया, क्या आप भूल गए? मुझे याद है प्रभु, और उस समय जो आपका हाथ पकड़ाया था, तब से मेरा जीवन बदल गया और मैं तो इसी भाव में जी रहा हूं कि मोरे तुम गुरु, मोरे तुम प्रभु, गुरु पितु माता, मोरे तुम प्रभु, गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तरी पद जल जाता, जाऊं कहाँ तरी पद जल जाता। हे राम, जिस दिन बाली ने मेरा हाथ आपके हाथ में सौंपा था, उस दिन से प्रभु मैं आपको अपना गुरु माता पिता मान बैठा। अब आपको छोड़ के मैं कहाँ जाऊं? तुम ही विचार कहो तुम ही विचार कहो नरना, तुम तज भवन का
में जाके क्या काम करना, मैं तो वहां के लायक नहीं रहा, मैं तो आपको सौंप दिया गया हूं। प्रभु अगर आपको लगता है कि मेरे रहने से आपके यहाँ कोई परेशानी होगी तो प्रभु आप ऐसा मत सोचिए। मैं अपनी तरफ से आपको आश्वासन देता हूं कि नीचे से नीचे टहल ग्रह के सब करी हो, नीचे टहल ग्रह के सब करी हो, पद पंकज बिलो की भव करे हो, पद पंकज बिलो की भव करे हो। मैं नीच से नीच टहल करता, आप झाड़ू लगाने को कह देना, मुझे पोछा लगाने को कह देना, कपड़े धोने को कह देना, जो काम कोई ना करता हो वो मुझे कह देना, मैं करूं। आपसे कुछ मांगूंगा नहीं, मैं सब काम करता रहूंगा, छोटे से छोटा काम करूंगा और काम करते करते आपके पद कमलों को देख लिया करूंगा, उसी से मैं बहुत डर जाऊंगा। प्रभु मुझे घर न भेजो, क्योंकि मोरे तुम प्रभु गुरु भी तुम्हारा, मोरे तुम प्रभु गुरु भी तुम्हारा। मुझे घर न भेजो प्रभु, क्योंकि मेरे लिए मेरे प्रभु, मेरे गुरु, मेरे माता, मेरे पिता सब आप अस कही चरण परे प्रभु कही परे प्रभु पाए, अब जगन्नाथ कहो ग्रह जाहि, अब जगन्नाथ कहो ग्रह जाहि। बड़ा कठिन समय होता है, जिसके प्रेम में जिससे प्रभावित होगा, जो इतना अच्छा लग जाए कि जिसको देख के दुनिया अच्छी न लगे, अपने लोग भी उतने अच्छे न लगे, जिसके पास रहने के लिए अपने सारे प्रिय को छोड़ दिया, जिसके पास बैठने उठने कहने सुनने का सुख मिलता, चोरी से घर से भाग के आया हो तो बात कुछ और हो सकती है, लेकिन घर के बड़े ने ही उसको सौंप दिया हो और फिर साल 2 साल उसके साथ रहने के बाद तो कह दे कि अब तुम घर जाओ, मरणांतक पीड़ा, वह पीड़ा अंदर को हो गई। प्रभु भेजो नहीं, किसी कोने में छोड़ देना, मैं झाड़ू पोछा लगा दूंगा, मैं नीच छोटे से छोटी कार्यों को कर दिया करूंगा, बस आपको चुपचाप देख लिया, मैं आपके लिए कोई समस्या नहीं बनूंगा, मुझे यहाँ पड़े रहने, ऐसा कह के भगवान के चरणों से लिपट गए अंदर जी। अब मुझे जाने को लगा, लेकिन भगवान को जिससे काम होना है सो लेना है। वृंदावन भगवान को बहुत प्रिय है, तो ऐसा नहीं हुआ कि आखिरी समय तक वृंदावन रुके रहे, उनको अच्छा लगता है, नहीं, वृंदावन का काम खत्म, आगे की लीला चल। फिर अंगद जी को मनाया कैसे? भगवान ने अंगद को उठाया, अपने हृदय से लगाया, निज उर्माल बसन मणि बाली तनय पहिराए। सबके लिए माला जो है मंगाई थी, आभूषण मंगाए थे कि सुग्रीव जी को पहना दो, ये जामवंत पहन लेंगे,
ये विभीषण पहन लेंगे और अंगद को अपने गले की माला उतार के भगवान को देंगे। अब तुम मेरे गले में रहेगा या अब मैं तेरे गले में तेरे साथ रहूंगा। गले में माला पड़ी और अंगद मौन हो। अंगद हृदय प्रेम नहीं थोड़ा, अंगद हृदय प्रेम नहीं थोड़ा, फिर फिर चितव राम की ओरा, फिर चितव राम की ओरा। इतने हर्षित हो गए अंगद जी। भगवान ने अपनी माला पहना, जिसका पट्टा बन जाएगा अब उसी के हिसाब से चलोगे। तो राम जी ने अपना पट्टा बांध दिया। अब राम जी चाहते हैं जाओ तो जा रहे हैं, लेकिन प्रेम से हृदय भरा हुआ है। बार बार मुड़ के राम